बहुत ही बढ़िया सा लच्छेदार परांठा धनिये वाला अमूल मक्खन के साथ आलू मोंगरे की सब्जी के साथ खाते हैं और बनाते हैं। हरी हरी मोंगरे की सब्जी बनाने के लिए मैंने मोंगरे के पॉट्स को अच्छे से 3-4 बारी धो के अब मैं इन्हें बारीक बारीक काट रही हूँ। मैंने मोंगरे के पॉट्स को बारीक बारीक काट लिया है, साथ में काट दी है एक बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, एक बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और एक टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया है। गरम गरम सरसों के तेल में डाल दिए हैं आलू कटे हुए साफ करे हुए और साथ में थोड़ा सा नमक। अब मैं इन सबको मिला के अच्छे से इनको कुछ देर तक पका लूंगी, फ्राई करते हुए, आलूओं को रोस्ट करते हुए। मैंने गैस को धीमा करके रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से पक भी जाएं और रोस्ट भी हो जाएं। मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब मैं साथ में ही डाल दूंगी थोड़े से टमाटर, इन्हें भी मिला लूंगी। इस तरह से हिलाते हुए इनको पकाते हुए मैं थोड़ा सा पानी भी डालने लगी हूँ ताकि मेरे आलू अच्छे से गल के पक जाए। मैंने इन्हें अच्छे से मिला दिया है पानी को। अब मैं इसे ढकने जा रही हूँ। अब कुछ देर तक धीमी आंच के ऊपर मैं इसे छोड़ दूंगी। मेरे आलू, मेरी सब्जी बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और काली मिर्ची। अब मैं इन मसालों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी और साथ में ही मैं डाल दूंगी अपनी कटी हुई सब्जियां और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये जो मोंगरे की फलियां होती हैं, ये मूली के पॉट्स होते हैं, उन्हें हम मोंगरे की फलियां बोलते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक, न्यूट्रिशियस, एंटीऑक्सीडेंट होती है, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन के साथ भरपूर। अब मेरी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है क्योंकि मैंने पहले आलूओं को गला लिया। बाकी चीजें तो हमारी थोड़ी सी रोस्ट करने से बिल्कुल फिट हो जाती है, फिट फाट। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से रच बस जाए और मैं साथ में ही नीचे से गैस को भी बंद कर दूंगी। अब ये स्टीम में ही बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। अब ये मेरी बहुत ही बढ़िया आलू मोंगरे की सब्जी बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है गेहूं का, साथ में ले लिए थोड़े बारीक बारीक कटे हुए धनिये के पत्ते और चुटकी भर नमक। अब मैं इन सबको मिलाते हुए अच्छे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सख्त सा आटा मैं गूंद लूंगी। इस तरह से मैंने बहुत ही सख्त सा अच्छा सा आटा गूंद लिया है। ये मेरा आटा बिल्कुल बढ़िया सा गूंद के तैयार हो गया है। आटे को हमेशा सख्त ही गूंदना चाहिए ताकि रोटी अच्छे से पक सके और बढ़िया रोटी बने। मैंने आटे को ले लिया है। अब मैं इसे रमा के और अच्छे से गोल गोल इसका पेड़ा बना रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर लगा लूंगी अच्छे से सूखा हुआ आटे का धूड़ा। मैंने सूखा आटा लगा लिया है। अब मैं इसे अच्छे से बेल रही हूँ, खूब पतला सा पूरे चकले के ऊपर ऑलमोस्ट आ जाए, जिससे बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल पतला पतला बेल रही हूँ बिल्कुल। अब मैं इस पे लगा रही हूँ अमूल मक्खन। इसको भी पूरी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से मैं इसकी अब साड़ी की प्लीट्स बनाना शुरू कर दूंगी। इस तरह से अब इन्हें मैं रोल पोल कर लूंगी इस तरह से गोल गोल पूरा, इस तरह से पूरा, और थोड़ा सा इसको दबा दूंगी और फिर इसके ऊपर दोबारा से सूखा आटा लगा लूंगी। अब मैंने इसके ऊपर सूखा आटा लगा लिया है। अब मैं इसे अच्छे से बेल लूंगी। इस तरह से एंड्स को जोड़ते हुए मैं इसे बेल रही हूँ। मेरा लच्छेदार परोठा बहुत अच्छे से बेल के तैयार हो गया है। मैं इसे हाथ से भी उठा सकती हूँ, स्पैचुला से भी उठा सकती हूँ, ताकि इसकी लेयर्स टूटे मत। अब मैं इसे तवे के ऊपर डाल रही हूँ। अब ये तवे के ऊपर डल गया है और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इस पे मक्खन ताकि ये नीचे चिपके मत। इसके ऊपर मैंने मक्खन डाल दिया है। अब मैं इसे आराम से अलट पलट करते हुए पका लूंगी। मैंने इसे पलट दिया है, एक तरफ से ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अभी मैं फिर भी इसे दोनों तरफ से पकाऊंगी धीरे धीरे। मैंने गैस को धीमा कर दिया है। अब मैं इसे इस तरह से दबाते हुए अलट पलट करते हुए अपने लच्छेदार परोठे को मक्खन में धनिये के साथ एक बढ़िया सी डिश इस तरह से मैं बना लूंगी। देखिए मेरा कितना बढ़िया से रोस्ट होके तैयार हो गया है पराठा। बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है ये।